शुरू करते हैं। आज अपन देखेंगे बेसिकली 3-4 इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि घटना चक्र के शॉर्ट नोट से कवर किया गया है। तो सबसे पहले अपन इसमें देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी एंड बंगाल के नवाब, ठीक है। इसी में आगे देखेंगे एंग्लो फ्रेंच वार, उसमें देखिए उसके आगे देखेंगे एंग्लो मैसूर वार एंड पंजाब, ठीक है, एंग्लो पंजाब। और फिर जो युद्ध हुए हैं सारे युद्धों को कवर कर लेंगे और इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है, जो भी इन प्रोस्पेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी दूर के अपन शुरू करते हैं। ये आ गया यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी है बंगाल के नवाब। तो मुर्शीद कुली खान 1717 से 1727 के बीच बंगाल के नवाब थे। ये अंतिम गवर्नर थे जो कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए थे, ठीक है। इन्होंने कैपिटल को ढाका से मुर्शिदाबाद शिफ्ट किया। मुर्शिदाबाद का पहले क्या नाम था? मकसूदाबाद, पूछ सकता है। इन्होंने थे इजारा व्यवस्था शुरू किया था, क्वेश्चन पूछ सकता है इजारा व्यवस्था किसने शुरू किया था, ठीक है। सबसे पहले किसने ढाका टू मुर्शिदाबाद का राजधानी शिफ्ट की थी? तो याद रखिएगा मुर्शीद कुली खान। मुर्शीद कुली खान आगे बढ़ते हैं, फिर अलवर्दी खान आते हैं। ये 1740 से 1756 के बीच रहते हैं, ठीक है। यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की है, किसने की है? तो ये अलवर्दी खान ने की है। फेमस स्टेटमेंट इनकी थी, ठीक है, यदि उन्हें ना छेड़ा जाए तो वो शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपियंस को बोला था मधुमक्खी कि अगर छेड़ोगे, ठीक है, तो बच नहीं पाओगे। बेसिकली इनका ये मतलब था। फिर आता है एक नौजवान जिसका खौलता हुआ खून और पेशेंस नहीं, एक्सपीरियंस नहीं, और बैठ जाता है गद्दी पे, जो रहता है सिराजुद्दौला, ठीक है, अलवर्दी खान का उत्तराधिकारी एंड ग्रैंडसन। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना इसी के समय हुई। अब ये क्यों हुई, जिसकी छोटी सी कहानी है। कहानी बेसिकली 1 मिनट बता देता हूँ आपको कि क्या होता है कि इसको लगता है कि इंग्लिश वाले इसकी सॉवरेनिटी पे हमला करें, और जो फोर्ट था, ठीक है, कलकत्ता में, वहाँ पे वो फोर्टिफिकेशन कर रहा है, ठीक है, इसके बिना परमिशन किए जाके हमला कर देता है और एक कमरे में कई लोगों को बंद कर देता है, ठीक है। और उसी को अंग्रेजों ने बढ़ा चाकर ब्लैक होल घटना का नाम दे दिया गया। और जो बनता हॉलवेल जो ये किताब लिखा था, ये आगे जाके कुछ टाइम के लिए भारत का गवर्नर जनरल भी बनता है, ठीक है। तो ये था मस्त क्रिएट किया गया था अलवर्दी और सिराजुद्दौला के खिलाफ, ठीक है, ब्लैक होल। शायद सच हो या ना हो, लेकिन अंग्रेजों ने क्रिएट बहुत तगड़ा किया इसको। फिर बात करते हैं बैटल ऑफ प्लासी की। तो रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला, ठीक है, सिराजुद्दौला, जिसमें से सिराज हार गया। हार क्यों गया? क्योंकि इसके अपने ही लोग गद्दार निकल गए, ठीक है। अब इसकी स्टोरी मैं आपको एक मस्त किसी दिन बनाऊंगा एक वीडियो, उसमें पूरी मॉडर्न इंडिया की स्टोरी समझा दूंगा, ठीक, आप समझ जाओगे, ठीक है, कि कैसे लोगों ने इसके साथ धोखा दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध का मैदान था पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, नदी भागीरथी नदी के किनारे। नेक्स्ट बात करते हैं मीर कासिम। मीर कासिम 1760 से 63 के बीच अंग्रेजों का पैपेट था, मतलब बनाया गया था फौजदार पूर्णिया से रंगपुर द्वारा, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कैपिटल की। तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित सबसे पहले किसने किया था? मीर कासिम। एक्चुअली मीर कासिम क्या सॉवरेनिटी की बात करता था। उसको लगता था कि ये अंग्रेजों से अपने को दूर, राजधानी दूर कर देगा तो इंटरफेरेंस की कोर्ट में कम होगा। लेकिन इनके कोर्ट में गवर्नर तो था ही, जो डे बाई डे रिपोर्ट करता था, जो रॉबर्ट क्लाइव को, ठीक है। उसमें आगे देखते हैं सेना का गठन यूरोपीय पद्धति पर हुआ है। मुंगेर में तोपों प्लस तांडतर बंदूकों बनाने की व्यवस्था की गई, ठीक है। तो 60 फीटर था, जिसे अपन 60 फीटर का अंग्रेजों ने बोला था कि आप किसी विदेशी से संपर्क नहीं करोगे, ठीक है, अब बारूद वगैरह नहीं खरीदोगे। लेकिन मीर कासिम थोड़ा सा रिवोल्यूशनरी टाइप का था, सॉवरेन चाहता था, तो इसलिए उसने इस ट्रीटी को तोड़ा और बाद में इसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और हुआ बक्सर का युद्ध, जिसमें से ये पराजित हो गया। बक्सर के युद्ध की बात कर लेते हैं। तो 22 सितंबर 1764 को, ठीक है, मीर कासिम, सिराजुद्दौला, ठीक है, और शाह आलम द्वितीय का होता है इंग्लिश से। अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? मेजर हेक्टर मुनरो, ये याद रखिएगा, मेजर हेक्टर मुनरो था। कंटेम्प्रेरी नवाब बंगाल कौन था उस समय? मीर जाफर था, ठीक है, बना दिया गया। फिर बात करते हैं रॉबर्ट क्लाइव की। ये बंदा देखिए, एक कोर्ट में काम करने वाला एक नॉर्मली बंदा बन जाता है गवर्नर जनरल। खतरनाक बंदा था ये। बात करते हैं इसके बारे में। संस्थापक ब्रिटिश साम्राज्य का इसी को माना जाता है। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने हराया? रॉबर्ट क्लाइव ने। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव किसने रखी है? रॉबर्ट क्लाइव ने। बंगाल का गवर्नर रहा 1757 से 60 के बीच और 1765 से
ये 1765-67 के बीच इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय व शुजाउद्दौला के साथ की। अंग्रेजी सिपाहियों द्वारा श्वेत विद्रोह इसी के कारण हुआ था, इसी के टाइम पे भी हुआ था। और लुटेरो राज्य की स्थापना बंगाल में इसी के समय पे। और स्वर्ग से उत्पल सेना नायक बाई विलियम पिट, उसने स्टेटमेंट दिया था रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। बेसिकली रॉबर्ट क्लाइव बंदा बहुत खतरनाक था, बंदा खतरनाक था कि वो अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ करना आता था। अब आप देखो ना, जब उसने ड्यूप्ले को हराया था तो उसने उसको पता था ड्यूप्ले से मैं पंगा नहीं ले पाऊंगा, तो उसने फ्रांस की गवर्नमेंट को ब्राइब किया कि ड्यूप्ले को यहाँ से वापस बुलाया जाए, क्योंकि फ्रांस क्या थी, सरकारी कंपनी थी और ये इंग्लिश थी, ये प्राइवेट कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी का मोटिव होता है कि हमेशा सा प्रॉफिट जनरेट करना, लेकिन फ्रांस थी वो थी गवर्नमेंट की कंपनी, तो वहाँ करप्शन था। तो उसने ब्राइब किया कि ड्यूप्ले को इंडिया से बुला लिया जाए। तो बेसिकली आप समझेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव का रोल कितना रहा है इंडिया में। ठीक है, आगे देखते हैं एंग्लो फ्रेंच वार। ठीक है, एंग्लो फ्रेंच वार की बात करते हैं। फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच वार 1746 से 48 के बीच हुआ। अरिस्टोटल, ठीक है, अरिस्टोटल पढ़ रहा हूँ मैं भी क्या यार। आल्सो कॉल्ड एज कर्नाटक युद्ध, सॉरी। ठीक है, आल्सो कॉल्ड एज कर्नाटक वार। लड़ाई का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। अब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार बता देता हूँ। ठीक है, बात हो रही थी इटली की। इटली क्या था ना, इटली पोर्ट का शहर था, जैसे अभी गुजरात है। तो मिडल पे सारा चीज़ चलती थी, जितनी भी इकोनॉमी होती थी मैक्सिमम होती थी पोर्ट सिस्टम से, रिवर से चलती थी। ठीक है, तो जिसका पोर्ट पे कब्जा, ठीक है, उसका इकोनॉमी पे कब्जा। तो सारा खेल था इटली पे कब्जा करने का या पोर्ट सिस्टम पे कब्जा करने का। ठीक है, सारा खेल वहीं से हो रहा था। तत्कालीन कारण थे फ्रांसीसी जहाज़ों का पकड़ा जाना। ठीक है, वार्नर द्वारा। अंग्रेजी कौन था? अंग्रेजी उत्तराधिकारी था। अंत में एक्सला चैपेल की संधि हुई 1748 में। नेक्स्ट देते हैं सेकेंड एंग्लो फ्रेंच वार। ये उसका हुआ, ड्यूप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ती रही है। भाई ड्यूप्ले चाहता था कि अपना स्वामित्व, साउथ में था ड्यूप्ले, इधर ड्यूप्ले खूब चाहता था कि अपना स्वामित्व बढ़ता रहे, कब्जा हो, तो वो भड़काता रहता था। कभी जाके कृष्णदेवराय को भड़का दिया, कभी अंग्रेजों को, कि अपना कैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाया जाए। फिर बात करते हैं थर्ड एंग्लो फ्रेंच वार की। तो कॉज 7 ईयर वॉर, वही चल रहा था 7 ईयर वॉर जो वेस्टर्न में चल रहा था, उसी कारण कंक्लूडेड ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध सेंट थोम युद्ध के लिए अधिक विख्यात है। फ्रांसीसी सेना वर्सेस नवाब अनुरुद्दीन, ठीक है, ओडियार नदी के किनारे। ठीक है, फिर द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान पांडिचेरी का गवर्नर काउंट डिलाली था। 1758 में मद्रास पर आक्रमण का आदेश दिया, जिसमें तृतीय आंग्ल युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, वांडीबास की लड़ाई 1760 में होती है। ब्रिटिश सेनापति आयर ने फ्रांसीसी सेना को पराजित किया। तो बैटल ऑफ वांडीबास से इनका होने लगता है अंत। ठीक है, ये तो आपको स्टेटमेंट लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसकी कहानी थोड़ा सा आप समझोगे ना तो आपको और मजा आएगा। तो कहानी मैं बताऊंगा इसकी, लेकिन अभी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से क्या स्टेटमेंट ही ज़्यादा जरूरी है, तो आप स्टेटमेंट देखते रहो। फिर बात करते हैं एंग्लो मैसूर वॉर की। ठीक है, और पंजाब के साथ उनका क्या रिलेशन था अंग्रेजों का। सबसे बात करते हैं रणजीत सिंह की बात करते हैं। पंजाब, ये सुकर चकिया मिसल के थे। अब सुकर चकिया मिसल मतलब पंजाब के कई मिसलों का बना हुआ था, तो इसमें जो सारे मिसलों को मिला के एक जो बने थे वो रणजीत सिंह थे। जन्म 13 नवंबर 1780 में हुआ था। अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 को साइन हुई। ठीक है, किसके बीच? रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच। अरे तब पता ना, माना जाता है कि उस टाइम पे सबसे बड़ी आर्मी थी रणजीत सिंह की। तो अंग्रेजों को पता था कि जिससे हम लड़ नहीं सकते उसको अपना दोस्त बना लो, और उनको खतरा था यूएसएसआर थे। आप देखो ना, ये इंडिया था अपना, ठीक है, ये अपना इंडिया था, और इधर ये पंजाब है। इधर इनको इनसे खतरा था, इधर अरब से खतरा था, दोनों तरफ से इनको अफगान से और यूएसएसआर से था खतरा। तो उन्होंने बफर स्टेट बनाने के लिए बना लिया पंजाब को अपना दोस्त। बेसिकली आप ऐसे समझिए, क्लियर हो जाएगा आपको काफ़ी कुछ। ठीक है, फिर 18, अब देख लेते हैं रणजीत सिंह की उपाधियाँ। 1818 में मुल्तान जीता, 19 में कश्मीर, 34 में पेशावर, 1798 में जमान शाह अफगानिस्तान का शासक ने पंजाब पर आक्रमण किया। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार किया और राजधानी बनाई। कब बनाई? 1799 में, याद रखिएगा। 1799 में एक घटना और हुई थी टीपू सुल्तान वाली, वो भी आप दिमाग में रखिए, मतलब एक घटना और हुई थी, आप याद रखिएगा। जमान शाह ने राजा की उपाधि दी, ठीक है, किसको? रणजीत सिंह को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये दिमाग में बना रहना चाहिए। 1805 की बात करें तो अमृतसर बंगी मिसल से छीना। फिर पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर, राजधानी बनी लाहौर, धार्मिक अमृतसर, धार्मिक राजधानी अमृतसर। ठीक है, और डेथ हो गया 1839 में। तो ये रणजीत सिंह का गोल्डन एरा था, और मतलब बेस्ट कहते थे ना कि इसी की सबसे बड़ी आर्मी थी इनके पास। हालांकि वो लड़ी नहीं, बात अलग है, पर इनका बोलबाला था उस समय पे। ठीक है, फिर बात करते हैं खड़क सिंह। रणजीत सिंह के पुत्र का नाम था। अफीम खाने के आदतन थे। दरबार में 2 विरोधी दल थे, एक मंदवालिया सरदार, ठीक है, डोगरू बंधुओं का,
और डोगरो बंधुओं से भी इनकी बनती नहीं थी खास। 13 जनवरी 1849 को चिलियावाला का युद्ध होता है, अंग्रेज वर्सेस सिख। ठीक है, इस युद्ध के दौरान भारत का जनरल गवर्नर कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये याद रखने वाली बात है। ठीक है, अंग्रेज वर्सेस सिख सेना। ठीक है, इसमें कुछ खास रिजल्ट निकलता नहीं है। ठीक है, अनिर्णायित रहा है। फिर आते हैं दुलीप सिंह। ठीक है, दुलीप सिंह अपन दिलीप सिंह ही बोलते हैं। किताबों में दुलीप सिंह लिखा है। सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। टेन्योर 1843 से 1849 के बीच था। धर्म बदला था सिख से ईसाई धर्म। तो ये रूस की यात्रा इन्होंने की और इनसे डर लगता था कहीं ये रूस के साथ अलायंस ना कर ले अंग्रेजों को। ठीक है, इनको भेज दिया गया था इंग्लैंड में और इनकी डेथ हुई अक्टूबर 1893 इन पेरिस, फ्रांस। ठीक है, और 1849 में बात करें ईस्वी में तो द्वितीय एंग्लो युद्ध की समाप्ति होती है। पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय। ठीक है, अध्यक्ष उस समय सर हेनरी लैटन डलहौजी द्वारा पंजाब पर शासन लगाने के लिए तीनों की परिषद का गठन किया गया। सदस्य कौन थे? जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेनिस थे। फिर बात करते हैं अगला, प्रथम एंग्लो मैसूर वार की। तो हैदर अली वर्सेस ब्रिटिशर्स के बीच हुआ। तो प्रथम एंग्लो मैसूर वार किसके बीच हुआ? हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच हुआ। युद्ध के समय अंग्रेज का जो गवर्नर था, ठीक है, वेटलेस्ट ये था। ठीक है, वेटलेस्ट। और 4 अप्रैल 1769 को ये होता है। ठीक है, मद्रास की संधि साइन होती है। अंग्रेज जहाँ कमज़ोर थे वो पहले ही संधि साइन कर लेते थे, ह्यूमिलिएट नहीं। और वो ह्यूमिलेशन के लेवल तक जाते ही नहीं थे कि हमें इतना ह्यूमिलिएट किया जाए। दूसरा द्वितीय एंग्लो मैसूर वार होता है 1780 से 1884 के बीच। ठीक है, हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण किया। ठीक है, आरकूट पर अधिकार किया, अंग्रेजी सेना को हराकर कर्नल बेली को हराया था सेकंड में। अब आगे खेल शुरू होता है टीपू। ठीक है, पोलीपुर में हेक्टर मुनरो की हत्या हुई। 1781 में हैदर अली वर्सेस आयरकुटे के बीच होता है। ठीक है, पोर्टो नोवो, पोलीपुर और सोलीगुर में आयरकुट ने हैदर अली को परास्त किया। 1782 में हैदर अली की हो जाती है मृत्यु। ओके, बात करते हैं 1784 की। तो मंगलौर की संधि साइन होती है टीपू वर्सेस अंग्रेज के बीच 1784 में। और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का समाप्त हो जाता है। तीसरा एंग्लो मैसूर जब से खतरनाक होता है, आप देखिए इसमें कॉर्नवालिस आ चुका है। ठीक है, ब्रिटिशर जो कि मराठा निज़ाम ये हो जाते हैं एक साइड। ठीक है, जब आप ये देखोगे 1, 2 और 3 तीनों साइड से घेर लिया जाता है टीपू को। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 युद्ध हो जाता है समाप्त। ठीक है, अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय रहते हैं। तो ये पूछ सकता है उस समय कौन था अंग्रेज का गवर्नर जनरल? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस से जब तृतीय एंग्लो मैसूर वार हो रहा था तब। चतुर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू की हो जाती है मृत्यु। लड़ते लड़ते अंग्रेज सेना वेलेस्ली और स्टुअर्ट हैरिस के अंदर लड़ती है। स्टुअर्ट एंड हैरिस के अंदर वेलेस्ली को मार्कस की उपाधि यही तभी दी गई थी। और मैसूर की गद्दी पर ओडेयर वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया गया। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ठीक है, टीपू ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी कब बनाया? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये आप बताइएगा कमेंट करके, टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी कब बनाया? अभी अपन ऊपर देखा था जैकोबियन क्लब की स्थापना की। ठीक है, ये भी दिया हुआ है कब की गई। ठीक है, ये तो फैक्ट है। ठीक है, एक आगे बढ़ के ही पूछेगा कि जैकोबियन क्लब की कब स्थापना हुई, टीपू ने श्रीरंगपट्टनम को राजधानी कब बनाया। ठीक है, बंगम 1736 के बीच चर्च का निर्माण मेरठ के लिए हस्बैंड यूरोपीय वॉल्टर सेनेट संपर्क थे अपने पति की मृत्यु के बाद। ठीक है, और बेगम शमरू सरदाना की समाधि बनी। ठीक है, तो बेसिकली अभी अपन ने देख लिया इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट थे। अगले में अपन देखेंगे गवर्नर जनरल एंड वाइसराय। तो आप ये देखिएगा इसमें मैंने फैक्ट पर्पज से ही पूरा घटना चक्र का जो निचोड़ था वही आपको बताया है। अगर स्टोरी समझेंगे शायद बहुत अलग ही पर्सपेक्टिव होगा। स्टोरी में किसी और दिन एक वीडियो में पूरी मॉडर्न इंडिया बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। तो थैंक यू वेरी मच।